Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my online lecture series. हमने 9th बायोलॉजी कोर्स शुरू किया था और इसमें हमने जो प्रोग्रेस किया था उसमें तकरीबन चैप्टर 4 तक गए थे। चैप्टर 4 में कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज के इस लेक्चर में हम राइबोसोम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर राइबोसोम्स, इंट्रोडक्शन टू राइबोसोम्स पढ़ेंगे। इसके बाद डेफिनेशन, डिस्कवरी, व्हेन दे वर डिस्कवर्ड एंड हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके फंक्शन के बारे में। So let's start with the introduction. So ribosomes are small organelles found in each type of cell. राइबोसोम स्मॉल ऑर्गेनीले है और ये हर किस्म सेल में पाए जाएंगे। यानी अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में भी मौजूद होंगे, इस तरह प्रोटिस्ट्स में भी मौजूद होंगे। और जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है, फॉर एग्जांपल फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमिलिया है, इन तमाम के जो मेंबर्स है इनके सेल्स में राइबोसोम्स मौजूद होंगे। हाउएवर इट डिपेंड्स कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें राइबोसोम्स की वो साइज कम होगी, छोटी साइज की होगी, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की साइज वो बड़ी साइज में होंगे। दे आर ओनली ऑर्गेनील फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये अकेली ऑर्गेनील्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है और दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं। ये सॉलिड पार्टिकल्स लाइक फॉर्म में मौजूद है, कोई मेम्ब्रेन इसमें मौजूद नहीं है। आपको तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो राइबोसोम्स है इसमें ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होंगे। एक लार्जर सब यूनिट है, हर एक पार्ट को सब यूनिट कहा जाता है। एक इसमें लार्जर सब यूनिट है और दूसरा इसमें स्मॉलर सब यूनिट है। ये दोनों इसमें मौजूद हैं और ये दोनों जो मौजूद है दोनों मिलकर ही राइबोसोम बनाते हैं और एक के बगैर सिर्फ एक पार्ट वो पूरा राइबोसोम नहीं है। इस तरह अगर कोई दूसरा पार्ट है इसका लार्जर है या स्मॉलर है तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट अकेले राइबोसोम्स के फंक्शन को अंजाम नहीं दे सकते। नाउ सेल ऑर्गेनेली कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। राइबोसोम्स ये एक सेल ऑर्गेनेल है और ये प्रोटीन और आरएनए से बना है। दोनों पार्ट्स इसमें मौजूद हैं, प्रोटीन भी मौजूद होंगे और आरएनए भी। एंड फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसाइज, और इसका काम क्या है, इट वर्क्स लाइक अ फैक्ट्री ऑफ द सिटी। अगर सिटी में कोई फैक्ट्री मौजूद है जो कि गुड्स सामान बनाती है शहर के लिए, तो इसी तरह सेल भी एक सिटी है और इसमें राइबोसोम्स एक इंडस्ट्री की तरह काम करती है और ये प्रोटीन तैयार करती है। और ये आप सबको मालूम है कि प्रोटीन के बगैर सेल की मशीनरी नहीं चल सकती। सो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट द सेल टू फंक्शन प्रॉपरली। और इसके लिए जो फैक्ट्री है वो क्या है, वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट। ये डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट से बने होते हैं और इनमें जो हम कह सकते हैं वो एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह मौजूद है। Now discovery. So ribosomes were for the first time discovered by Romanian cell biologist George Palade. George Palade ने सबसे पहले इसके डिस्कवर किया था और ये 1950 की बात है। 1950 में उसने डिस्कवर किया था। और अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाए सेल को तो राइबोसोम्स ये डेंस ग्रेन्यूल की तरह वो नजर आएंगे, ग्रेन्यूल्स की तरह, यानी ग्रेनुलर दानेदार शक्ल में ये मौजूद होंगे। सो ये कैन बी सीन विद थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतनी छोटे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। अब इसकी 2 सब यूनिट है। एक है जो सब यूनिट्स है राइबोसोम के वो 2 चीजों से बने होते हैं। हमने पहले भी कहा एक प्रोटीन है और एक आरएनए है। सो प्रोटीन मेक्स अबाउट 25 to 40% और आरएनए 37 से लेकर 62%, यानी आरएनए ये मिकदार में ज्यादा है और प्रोटीन परसेंटेज के लिहाज से कम है। ये जो 2 सब यूनिट है, एक को लार्जर सब यूनिट और दूसरे को स्मॉलर सब यूनिट कहा जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स को देखा जाए सो लार्जर सब यूनिट ये 50S है
और स्मॉलर सब यूनिट को हम 30S कहते हैं। सो टोटल राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स 70S बनाते हैं और 70S के बारे में भी पढ़ेंगे क्या है। यूकैरियोटिक सब यूनिट्स को दिया जाए तो ये जो लार्जर सब यूनिट है ये 60S का बना है और स्मॉलर सब यूनिट ये 40S का बना है, यानी दोनों लार्जर स्मॉलर सब यूनिट ये दोनों मिलकर 80S बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैज ऑलमोस्ट 78 प्रोटीन्स, यूकैरियोटिक सेल में 78 प्रोटीन होंगे। सो राइबोसोम फॉर एग्जांपल एसर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया अगर इसको लिया जाए तो इसमें 70S ये होल राइबोसोम है, इसमें फिर 30S स्मॉलर यूनिट है और 50S लार्जर यूनिट है। 30S फिर बना है 16S से और 21 प्रोटीन से, और जो लार्जर सब यूनिट है ये 50S है, ये 23S और 5S से बना है RNA से और 31 प्रोटीन इसमें मौजूद है सिर्फ ये राइबोसोम में। अगर रेड साइटोप्लाज्म को लिया जाए तो ये 80S राइबोसोम्स इसमें मौजूद है, 40S इसका स्मॉलर सब यूनिट है, 60S इसका लार्जर है, इसमें 18S RNA का बना है ये 40S और 33 प्रोटीन्स इसमें मौजूद होंगे। 60S ये 3 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स का बना है, एक को 28S, 5.8S एंड 5S RNA कहा जाता है और इसमें 49 प्रोटीन्स मौजूद होंगे। अब जब हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को राइबोसोम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि S यानी जो कैपिटल S का मतलब है वो है सडबर्ग। तो सडबर्ग का मतलब है इट इज जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होती है इसमें सेंट्रीफ्यूज में, तो सेंट्रीफ्यूज में रोटेशन के दौरान इसके लिए जो यूनिट मुख्तस की गई है वो क्या है, वो सडबर्ग यूनिट है। So it is the centrifugal unit. Centrifugal unit है depending upon on the density of the object. अब इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूज में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है और इसके अंदर सेल या ऑर्गेनील जो मौजूद है इस पे डिपेंड करता है, डिटरमाइनिंग दैट हाउ क्विकली दे सिंक टू द डेप्थ व्हेन सेंट्रीफ्यूज। अगर जब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट हो जाता है और ये रोटेशन स्टार्ट करता है तो रोटेशन के बाद ये ऑर्गेनील की डेंसिटी भी डिपेंड करती है कि वो कितनी ज्यादा तेजी से या कितनी स्लोली ये आखिर हिस्से में बैठ जाएंगे, जो इसका बॉटम है सेंट्रीफ्यूज का इसमें बैठ जाएंगे। सो इसी को हम सडबर्ग यूनिट कहते हैं। नाउ क्वांटिटी, सो क्वांटिटी ऑफ राइबोसोम वेरी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल, ये सेल पे डिपेंड करता है। अगर कोई सेल है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस या जिसका काम है हार्मोन सिंथेसिस और पेप्टाइड हार्मोन्स फॉर एग्जांपल, तो इसमें राइबोसोम ज्यादा होंगे। बैक्टीरिया में तकरीबन 20,000 और ये इसमें तकरीबन 2 लाख हो सकते हैं। सो क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ये फिजियोलॉजिकल एबिलिटी किसी सेल की इस पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा प्रोटीन्स वो बॉडी के लिए बना रही है। इसी डिपेंडेंस की वजह से क्वांटिटी भी इसी मिकदार में होंगी, जितनी ज्यादा वो फंक्शन कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में इतनी ही ज्यादा राइबोसोम इसमें मौजूद होंगे। तो जो लार्जर सब यूनिट है ये कंसिस्ट ऑफ 2 RNA स्ट्रैंड्स अ लॉन्गर एंड अ शॉर्टर स्ट्रैंड रैप अपॉन ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह मौजूद रैप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। सो स्ट्रैंड्स आर डॉटेड विद प्रोटीन कोड्स, और ये जो स्ट्रैंड्स है इस पे प्रोटीन कोड्स मौजूद है। प्रोटीन ऑफन ग्लू RNA स्ट्रैंड्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप, और ये प्रोटीन इसको ग्लू करते हैं, यानी इसको एक दूसरे के साथ जो इसका प्रॉपर शेप है ये प्रोटीन देता है। ये लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट को दिखाया गया है। सो स्ट्रक्चर स्मॉलर सब यूनिट का कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल RNA स्ट्रैंड, ये सिंगल RNA स्ट्रैंड का बना होता है और ये भी प्रोटीन कोड का वो इसके ऊपर एक कवर मौजूद होता है। Smaller subunit though smaller than the larger subunit is quite enormous than the normal protein. Normal protein इसमें नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन मौजूद होंगे। ये राइबोसोमल सब यूनिट है स्क्रीन पे, ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये इसी तरह रोटेशन करेगा। सो 30S बनेगा, 50S और ये 70S आखिर में डेंसिटी की बुनियाद पर 70S सबसे आखिर में ये पहुंच जाता है। अब राइबोसोम्स ये फ्रीली डिस्पर्स्ड साइटोप्लाज्म साइटोसोल में मौजूद होंगे, एक लोकेशन इसके लिए ये, यानी एक राइबोसोम की जगह वो साइटोसोल है, जबकि दूसरी जगह वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होंगे इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
फ्री राइबोसोम्स भी हो सकते हैं, बाउंडेड राइबोसोम भी हो सकते हैं। बाउंडेड वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, फ्री वो साइटोसोल में और या न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। आर फाउंड फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोसोल, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है और ये नंबर वेरी करता है और डिपेंड करता है कि कौन सा सेल ये है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो सेल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, फॉर एग्जांपल पेप्टाइड हार्मोन बना रही है, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन बना रही है, वो भी प्रोटीन है, तो हेमोग्लोबिन के लिए जो सेल है बनाने के लिए उसी में सबसे ज्यादा राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि इसका काम ही प्रोटीन सिंथेसिस है। जो बाउंडेड राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे और इसको एक रफ स्ट्रक्चर देता है, जिसकी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फंक्शन इसका क्या है? सो मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना, इसकी जुबान को तब्दील करना। यानी इसका मतलब है कि 3 स्टेप्स ऐसे है जिसकी जरिए डीएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से प्रोटीन का बनना 3 स्टेप्स में होता है, जिसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और फिर इसका रिप्लिकेशन। सो रिप्लिकेशन सबसे पहले होता है, यानी डीएनए की अपनी कापी बनती है, डीएनए कापी बन जाती है, वो अगले सेल्स में पहुंच जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में फिर उसी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना दूसरा स्टेप है और तीसरा स्टेप ये है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाए। तो ये कौन करता है? ये राइबोसोम्स करता है। तो इस वजह से राइबोसोम का काम है कि डीएनए को कन्वर्ट करे इनटू प्रोटीन। द लैंग्वेज ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, और इसे कहा जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा भी कहा जाता है। ट्रांसलेशन इसका पहला प्रोसेस है, इसमें 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, एलांगेशन और टर्मिनेशन। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, फिर आगे पढ़ेंगे। अब ऐसी डिजीज जो राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी राइबोसोम्स की वजह से जो डिजीज काज होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ओवरबर्डनिंग और स्ट्रेस कंडीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्ट्रेस कंडीशंस आ जाए, राइबोसोम्स इस पे जो मौजूद होंगे वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे। इसी इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन सही तरीके से नहीं होगी, और जब प्रोटीन फॉर्मेशन और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन ये सही तरीके से नहीं होगी, तो जो ये प्रोटीन बनाएगा वो खराब होगा, और जो खराब प्रोटीन बनाएगा इसी की वजह से वो फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन सही तैयार नहीं किया, वो एक प्रोटीन है और वो हार्मोन है, अगर इसको सही तरीके से तैयार नहीं किया तो डायबिटीज काज होगा, सिस्टिक फिब्रोसिस काज हो सकता है। इसी तरह दूसरी डिजीज, फॉर एग्जांपल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज डिसऑर्डर्स और कन्फर्मेशनल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की शक्ल खराब हो गई, वो 3D स्ट्रक्चर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो गई, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर खराब हो गई, तो इसी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। ये जो लेटेस्ट रिसर्च है इसमें, सो द राइबोसोम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन इन द सेल, सबसे छोटा भी है लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन ऑफ द सेल है। थैंक यू।